कहाँ पैदल चलने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, गाँव के बीच में रहने वाला, वहाँ से चल कर के लोग चलते चलते इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। छोटे लोगों के लिए उस समय एक कहावत था कि इतना छोटे आदमी और इतना गांव का रहने वाला और इतना गरीब परिवार से कोई राजनीति में कैसे सफल हो सकता है। आपको एक उपाधि दी गई है बोहला का लाल, सुन के कैसा लगता है? लोगों का प्यार है, लोगों का दुलार है, आशीर्वाद है। हम यहाँ इनसे कोई बाइट लेने नहीं आए, दरअसल हमें यहाँ की जनता ने भेजा। जनता चाहेगी तो अंबिकापुर से विधायकी लड़ेंगे। पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। अपना आदर्श कैसे मानते हैं? हमारे क्षेत्र के तमाम सारे मतदाता भाई बहन, हम लोगों ने कोई पार्टी आधारित कार्यक्रम नहीं किया। नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी जीजी न्यूज़ की इस खास खबर में आज एक विशेष एपिसोड हम लेकर आए हैं, जहां आज हम आपको मिलवा रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक अजीमो शान सियासी शख्सियत से। नाम है राम विचार नेताम। लंबे समय तक यहाँ की विधायकी में विराजमान रहने वाले 1990 से ही हमने देखा सक्रिय राजनीति में आए और 2016 तक इन्होंने विधायकी का काम किया। इस बीच में ये राज्य के गृह मंत्री भी रहते हैं, ये पंचायती विभाग का भी दायित्व देखते हैं, साथ में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय का भी दायित्व इन्होंने देखा। साथ ही साथ इनकी योग्यता को देखते हुए अमित शाह ने इन्हें अपने राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया। साथ ही साथ इन्हें झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक का पद भी दिया गया। अपनी योग्यताओं को अलग अलग मुकाम पे दिखाने के बाद ये सौभाग्य इस क्षेत्र के लोगों का जो कि इस प्रकार के राजनेता इन्हें प्राप्त हुए। हम यहाँ इनसे कोई बाइट लेने नहीं आए, दरअसल हमें यहाँ की जनता ने भेजा। हमारा एक चुनावी सर्वेक्षण चल रहा है जिसमें हमने लगभग 500 लोगों से इनका एक सर्वेक्षण किया राम विचार नेताम जी का, जहां हमें 700 से अधिक बार 2 शब्द सुनने को मिले इनके सर्वेक्षण में। वो शब्द थे प्यार और भरोसा। ये दिखाता है कि राम विचार नेताम, जो कि वर्तमान में किसी भी वैधानिक पद पर या लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि के बतौर नहीं निर्वाचित हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता के दिलों में इनके लिए प्यार देखते ही बनता है। तो सबसे पहले आइए हम इनसे प्रश्न करते हैं। नेताम जी, चूँकि ये आपका हमारे न्यूज़ चैनल के साथ पहला वार्तालाप है, तो हम सबसे पहले आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सबसे पहला प्रश्न हम ये करेंगे, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? मैं तो गांव का गरीब आदमी रहा। हालात परिस्थितियां ऐसी थी उन क्षेत्रों में कि हम लोग को राजनीति में आना पड़ा। यद्यपि ये छोटे लोगों के लिए उस समय एक कहावत था कि इतना छोटे आदमी और इतना गांव का रहने वाला और इतना गरीब परिवार से कोई राजनीति में कैसे सफल हो सकता है। ये आपके बस की बात नहीं है। कहाँ आप चक्कर में हो, लोगों को बहकावे में आ रहे हो, ये सब बेकार की बात कर रहे हो, इस तरह की हमारे शुभचिंतक बोला करते थे। फिर मैं तर्क देता था कि आखिर किसी न किसी को आगे तो आना पड़ेगा इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए और यहाँ की हालात को बदलने के लिए। कुछ न कुछ तो लोगों को आगे आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उस समय की बात कर रहा हूँ जब न तो सड़क, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य की सुविधा, न शिक्षा की व्यवस्था। एक करीब 77-80 के और 90 के पहले के दौर की बात कर रहा हूँ। 90 के पहले का उस समय क्या हालात इन क्षेत्रों में रहा होगा, लोग कल्पना कर सकते हैं। मैं तो उसको जिया हूँ और उसको भुगता भी हूँ और अच्छे तरीके से उसके सामना भी किया हूँ। के बारे में आपके क्षेत्र के लोग कहते हैं आपको एक उपाधि दी गई है बोहला का लाल, सुन के कैसा लगता है? लोगों का प्यार है, लोगों का दुलार है, आशीर्वाद है। क्योंकि मुझे देखा है कि एक बचपन से कहाँ पैदल चलने वाला, झोपड़ी में रहने वाला,
गाँव के बीच में रहने वाला, वहाँ से चल कर के लोग चलते चलते इस मुकाम तक पहुँचाए हैं। राजनीतिक गुरु कौन है आपका? वहाँ की किसे जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, वो सब हमारे वही गुरु हैं। अपना आदर्श कैसे मानते हैं? हमारे क्षेत्र के तमाम सारे मतदाता भाई बहन, जिनके वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा, उनका लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद सहयोग मुझे बराबर मिलता रहा और यहाँ तक पहुँचा। आपने तो विधायक के रूप में हमारा जो विधानसभा है यहाँ पे भी कुर्सी का आपने स्वाद चखा है, और हमारी केंद्रीय संसद में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कुर्सी का स्वाद चखा है। क्या अंतर है दोनों में, केंद्र और राज्य में? बेसिक तो बहुत सारे अंतर हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए कोई कहीं भी रहे, जिस कुर्सी में रहे, वहाँ के उस दायरे में रह कर के काम करना होता है। राज्य में जब हम बैठते हैं विधानसभाओं में, तो हम अपने प्रदेश और अपने विधानसभा तक सीमित रहते हैं, अपने ज़िले तक सीमित रहते हैं। वहीं हम राष्ट्रीय संसद में जब बैठते हैं तो राष्ट्रीय सोच के आधार पर वहाँ पे बात की जाती है, और ये बेसिक अंतर है। कभी मौका मिला केंद्र में जाने का? तो मैं अभी यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। केंद्र में हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं। हमारे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के, क्या तैयारियां हैं? ये इसमें भी आप एक जुझारू एक उम्मीदवार के रूप में रहेंगे, या एक मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी में एक गार्जियन के तौर पे आप खुद को देखते हैं अपने लगभग मैं समझता हूँ 32-33 साल के राजनीतिक यात्रा में? देखिए, हमारा जो स्वाभाविक अभी तक का चरित्र रहा है या कार्य करने की शैली रही है, उस शैली के आधार पे लोगों ने ठप्पा लगाया और उस शैली को लोगों ने पसंद किया, और जिसके वजह से यहाँ तक मुझे पहुँचाया। तो मैं समझता हूँ कि हम तो एक साधारण, आज भी एक कार्यकर्ता के तौर पे मैं काम करता हूँ। नेता तो जनता बनाती है ना। जनता चाहेगी तो अंबिकापुर से विधायकी लड़ेंगे? पहले मैं कार्यकर्ता हूँ, और विभिन्न जगहों से लोग मांग करते हैं कि यहाँ से लड़ा जाए, यहाँ से लड़ा जाए। हमारी पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है और संगठन आधारित पार्टी है। हम सब उस संगठन में बंध के हम लोग काम करते हैं। हमारा आज का भी कार्यकर्ता, हमारा कितनों जूनियर कार्यकर्ता भी, कोई हमारे प्रदेश का भी कमान संभालेगा या ज़िले के कमान संभालेगा, हम लोग उसके गाइडेंस में हम लोग चलते हैं, काम करते हैं, और उनके थ्रू जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं उस कार्यक्रम में हम सब की सहभागिता होती है, और यही तो हमारा संगठन है। और इसी संगठन के आधार पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए न जाने कितने ऐसे पार्टी के हमारे महापुरुषों ने योगदान दिया है, जीवन जवानी खपाया है, अपने को खपा दिया है। तो हमारे सामने तो वो आदर्श है। कल का जो कार्यक्रम हुआ, हनुमान चालीसा और परिवार प्रबंधन, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, या अंबिकापुर की जनता से रिकनेक्ट होने का एक अच्छा माध्यम था? ये हनुमान जी से मिली। अति उत्तम, बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी हनुमान जी? जी जी जी। चलिए, ये बहुत अच्छा है। कल आदि बाबा भी देखे गए कार्यक्रम में, और बहुत दिन से जनता अटखले लगा रही है, या ये अफवाह है या कितना सत्य हो सकता है कि वो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से कल हिल मिल के बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, भगवा रंग में रंगे हुए दिखाई दिए, क्या कहेंगे इस पर? वहाँ पे कोई भगवा रंग, हमारा ड्रेस कोड नहीं था, एक वैचारिक जो माहौल बना था, कोई भगवा कार्यक्रम के आधार पे, भगवा के आधार पे ही कार्यक्रम था, ऐसा नहीं। परिवार प्रबंधन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। आदि बाबा का आना कुछ संकेत करता है इधर? सभी कांग्रेस के तमाम सारे लोग आए थे, और हम लोगों ने कोई पार्टी आधारित कार्यक्रम नहीं किया। पार्टी के आधार पे, पार्टी के झंडे तले अगर किए होते तो हम लोग झंडा लगाते। तो बीजेपी में आएंगे तो स्वागत है उनका। हमने पहले ही इसका ये जो रूपरेखा जब बनी, तो उस कमेटी में तमाम सारे दलगत भावना से ऊपर उठ करके
अपने अपने क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्र में जिनकी एक अलग पहचान है, उन समस्त लोगों को शामिल किया गया है उस व्यवस्था टीम में। तो ऐसे क्या, इसको क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं है, इस स्तर में हम लोग नहीं आंकते हैं। ये बड़ा कार्यक्रम, उससे उठ करके हम लोग काम किए हैं। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ और आने वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जीजी न्यूज़ की तरफ से। बहरहाल आज के इस वार्तालाप में हम अपनी वार्ता को यहीं विराम देते हैं।